अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम इस प्यारी सी डॉल की जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें जो एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है वो रेशम के साथ हुआ है और इसके जो हेयर क्रिएट हुए हैं वो एंकर थ्रेड के साथ हैं। आप चाहें तो एक ही थ्रेड फॉर एवर यूज़ कर सकते हैं और ऑल ओवर एक ही थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। और ये जो नीचे इसकी फ्रॉक है वो नेट फैब्रिक है और इसकी 2 लेयर्स जो हैं वो बनी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हम वर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे अपनी डॉल के शोल्डर से। इसकी जो फ्रॉक की बेल्ट्स हैं वहाँ से, और उसमें हम यूज़ कर रहे हैं फ्रेंच नॉट। और फ्रेंच नॉट जो है वो इस तरह से बनती है। एक बल भी ले सकते हैं, एक बल वाली भी फ्रेंच नॉट होती है और 2 बल वाली भी होती है। ये देखिए, इस तरह से पहले मैं सिर्फ जो है वो लाइन बनाऊंगी इसकी। फ्रॉक की जो बेल्ट्स हैं उसकी लाइन बनाऊंगी, फिर इसी स्टिच के साथ फ्रेंच नॉट के साथ मैं उसकी फिलिंग कर लूँगी। ये देखें, इसी तरह से बनाते हुए मैं यहाँ से यहाँ और यहाँ वी जो शेप है उसको कंप्लीट कर लूँगी। जी, तो मेरी जो वी थी बेल्ट की ऊपर वाली साइड थी वो बन चुकी है और अब मैं स्टार्ट करूँगी उसका नीचे वाला पार्ट। इसी लाइन को यहीं से स्टिच करते हुए बनाते हुए हम नीचे की तरफ आ जाएंगे।
अपनी लाइन के ऊपर बनाते बनाते मैं उसकी ये साइड्स वाली जो लाइंस हैं वो भी कर लूँगी कंप्लीट। इसको यहाँ से बनाते हुए मैं यहाँ तक आऊँगी और फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी और इसी तरह इसको इधर वाले हिस्से को बनाते हुए और यहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगी। तो ये हमारी जो फ्रिल की फ्रॉक की जो योक होगी उसकी आउटलाइन हो जाएगी कंप्लीट। जी तो मेरी आउटलाइन हो गई है कंप्लीट और मैं इसकी कर रही हूँ फिलिंग। ये देखिए इस तरह से फिलिंग करते हुए हम इसकी जो पूरी योक है उसको फ्रेंच नॉट से फिल कर लेंगे। देखें पहले मैंने आउटलाइन के लिए बारीक थोड़ी फ्रेंच नॉट बनाई थी, सिर्फ सिंगल ही बल दिया था और अब जो है वो मैं उसको 1 और 2 डबल बल दे रही हूँ और इस तरह से हमने जो है अपनी पूरी योक की फिलिंग कर लेनी है। फोर जो थ्रेड हैं रेशम के वो एट अ टाइम मैं थोड़ी मोटी जो है नीडल उसमें डाल के तो 2 बल्स के साथ इसकी फिलिंग कर रही हूँ। 4 रेशम के जो थ्रेड हैं उनके साथ एक बल डाल के मैंने इसकी आउटलाइन जो है वो क्रिएट की थी और अब 4 थ्रेड 2 बल के साथ जो है वो हम इसकी फिलिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से जो है एक कॉर्नर से स्टार्ट किया है मैंने, एक नोक से, और इस तरह से फिलिंग करते हुए हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। ये देखिए फिलिंग हो रही है और इसी तरह फिलिंग करते हुए हम इसको फुलफिल कर लेंगे। तो चलें इसकी फिलिंग करके आते हैं। नेक्स्ट जो है वो इसका मैं आपको गाइड कर चुकी हूँ कि इसकी फिलिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट जो है वो इसके जो आर्म है उस पे लाइट एग वाइट और स्किन सा जो कलर है उसके साथ मैं इसकी कर रही हूँ आउटलाइन। ये देखें मेरा एग वाइट जो शेड है फैब्रिक का और मैं उससे थोड़ा सा ही डार्क जो है स्किन सा कलर उसके साथ इसके जो आर्म की लाइंस है वो करूँगी क्रिएट। बिल्कुल स्किन सा शेड है, लाइट स्किन। और ये कर रही हूँ मैं
स्टेम स्टिच से। स्टेम स्टिच के साथ मैं कर रही हूँ इसको, या इसको आउटलाइन स्टिच भी कह सकते हैं। हमें बिल्कुल अपने पैटर्न के ऊपर ऊपर बनाना है। सिर्फ हमें उसके डॉल के जो आर्म्स हैं, बाजू जो हैं, उसका हमें सिर्फ शेड सा क्रिएट करना है कि यहाँ पे उसके जो बाजू हैं वो हैं। ये देखिए, ठीक हो गया। यहाँ पे ये शेड आ जाता है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जो फ्लावर है वो हमने कैसे बनाने हैं। ये देखिए, एक जो लाइन है इसकी बाजू की हो गई है कंप्लीट, और यहाँ से मैं उसकी बाजू की जो दूसरी साइड है वहाँ से मैं जो है वो थ्रेड अपना निकाल लिया है मैंने, और अपने फ्रेम की मैंने साइड पलट ली है। और इसी तरह से जो है वो मैं बाजू की जो दूसरी साइड है उस पे भी आउटलाइन स्टिच जो है वो बना लूँगी। ये लें जी, हमारा एक जो आर्म है उसकी आउटलाइन तकरीबन कंप्लीट हो रही है, और जो सेकंड आर्म है वो भी आपने सेम ऐसे ही बिल्कुल लाइट स्किन कलर के साथ उसको कर लेना है आपने क्रिएट। मैं नीचे नॉट लगाऊंगी। नॉट लगाने के बाद मैं फ्लावर का जो कलर है या जो पेटल्स का कलर है वो डाल के तो फिर आपको बताती हूँ कि फ्लावर्स और पेटल्स कैसे बनेंगी। जी, तो अब जो है वो फ्लावर्स बनाने जा रही हूँ। मैं एक फ्लावर बनाऊंगी येलो, और उसके लिए ये जो मेरा सर्कल है मैं उसके एक किनारे पर इस तरह से अपनी जो नीडल है वो निकाल लूँगी। निकालने के बाद मैं इसके बिल्कुल मिड में ये देखिए होल कर रही हूँ। इसी होल में जो है वो मैं हर बार जो सेंटर वाली नीडल जो है सेंटर में मुझे डालनी है वो हर बार मैं इसी होल में डालूँगी। अब इसी की ऑपोजिट साइड से मैं लूँगी एक स्टिच, ये देखें, और उसी होल में मैंने उसको इंटर किया है। और अब मैं ले रही हूँ इस साइड पे, ये देखें ऐसे उसी होल में मैंने इंटर किया। अब मैं ले रही हूँ इस साइड पे, तो ये हमारा एक तरह का क्रॉस बन जाएगा। अब इसी क्रॉस के अंदर अंदर हमने एक और क्रॉस जो है वो क्रिएट करना है, ये देखें, और हर बार उसी मिडल वाले होल में ही हमें अपनी नीडल को नीचे की तरफ पुश करते जाना है। इस तरह से टोटल जो हैं वो हमारे 8 जो हैं स्टिचेस क्रिएट हो जाएंगे। ये देखिए,
8 स्टिचेस जो हैं वो मेरे क्रिएट हो गए हैं। और ये देखिए, अब आपने अपनी नीडल को बैक साइड से पकड़ लेना है। एक जो है थ्रेड उसको ऊपर करना है और दूसरे को नीचे, फिर उससे आगे वाले को ऊपर। फ्रंट से मैं इसलिए नहीं पकड़ रही हूँ इसको कि फ्रंट से जो है वो नीडल से वर्क करें तो नीडल जो है वो अक्सर थ्रेड्स के अंदर फंस जाती है, तो फिर मुश्किल होती है। तो बैक साइड से पकड़ेंगे तो नीडल इजीली गुजरेगी। और ये देखें, इस तरह से हमने इसको बनाते जाना है। सर्कल में मैंने आई थिंक कि जो दो हैं उनसे इकट्ठा उसको कर लिया है, इसलिए मैंने वापस लेके गई हूँ। इसी तरह से घुमाते घुमाते इसको राउंड में बनाते बनाते जो है वो हमने अपना पूरा फ्लावर जो है इसकी पूरी जो ये हैं फुलफ़िल कर लेनी है। इसी तरह बनाते हुए इसको कर लेंगे कंप्लीट। जी, तो जितना उसके गिर्द घूम सकता था टाइटली नीडल डाल के भी मैंने वो कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चाहिए बड़ा, तो मैं अब अपनी नीडल को सीधा करके तो मैं उसके ये देखें इस तरह से स्टिच को छुपे हुए स्टिच के अंदर से मैं जो है वो नीडल को निकाल के इस तरह से थोड़ा यहाँ से थ्रेड को ढीला रखेंगे और इस तरह से जो है मैं अपने फ्लावर का साइज़ थोड़ा बड़ा जो है वो हम कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से बनाते हुए मैंने एक पूरा जो राउंड है वो और ले लिया है। एक और स्टिच आएगा तो मेरे जो हैं वो 8 स्टिच पूरे हो जाएंगे और मेरा एक सर्कल जो है वो और मैंने इस तरह से बना लिया है। अगर आप चाह रहे हैं कि फ्लावर जो है वो इससे भी थोड़ा बड़ा हो तो आप इसकी के गिर्द जो है वो नीचे से स्टिच को ढूंढते हुए एक सर्कल जो है वो और इसके गिर्द क्रिएट कर लीजिए। और
और इस तरह से जो है हमारे फ्लावर का साइज़ वो हो जाएगा थोड़ा बिग। ये देखिए, अब 2 स्टिच और लूँगी तो मेरा एक और सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ तक मेरा एक और सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इसकी शेप किसी साइड से छोटी बड़ी लग रही है तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक उस साइड से जो है वो स्टिचेस बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए, फ्लावर जो है वो बन गया है। और अब मैं थ्रेड चेंज करूँ। जी, तो मैंने थ्रेड चेंज कर चुकी हूँ और ये मैं ग्रीन कलर 2 थ्रेड्स जो हैं वो यूज़ कर रही हूँ, रेशम थ्रेड के। और ये मैं आउटलाइन स्टिच से स्टेम स्टिच से जो है वो मैं स्टेम क्रिएट कर लूँगी। ये देखिए, मेरी स्टेम क्रिएट हो गई है। अब मैं इसको लेज़ी डेज़ी के साथ जो है इसकी पेटल्स बनाऊँगी। पहले मैं एक साइड की पेटल्स बनाऊँगी और फिर दूसरी साइड की। लेज़ी डेज़ी जो है वो लास्ट जो हमारी एक्टिविटी थी उसमें भी मैं आपको बनाना बता चुकी हूँ। उसके अलावा अगर बिगनर्स हैं, लेज़ी डेज़ी स्टिच नहीं आता तो प्रैक्टिस कीजिए। तरीका जो है वो यहाँ भी मैं आपको बता रही हूँ। और उसके अलावा स्पेशल इसका देखने के लिए मेरे चैनल नादिया आर्ट एंड क्राफ्ट पे आप लेज़ी डेज़ी और साटन स्टिच की जो वीडियो है वो ओपन करके वहाँ से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी पेटल्स हमारी एक साइड पे बनेगी उतनी ही दूसरी साइड पे बनेगी। एक साइड की पेटल बन चुकी हैं और अब दूसरी साइड की पेटल्स जो हैं वो इसी के साथ साथ दूसरी साइड पे हम क्रिएट करते जाएंगे।
सेम इसी तरह से इसकी अपोजिट साइड पे जो है वो हम पेटल्स बनाते जाएंगे। ये हो गई हमारी एक साइड की लीव्स एंड यानी कि छोटी छोटी पेटल्स और ग्रीन पेटल्स, और इसकी जो स्टेम थी वो बन गई है। और अब मैं दूसरी साइड पे ले आई हूँ थ्रेड को, और इस साइड पे भी हम इसी तरह पहले अपनी लाइन के ऊपर ऊपर आउटलाइन स्टिच के साथ एक जो है वो लाइन क्रिएट कर लेंगे, और फिर उसकी दोनों साइड पे जो है वो पेटल्स बना लेंगे। ये देखें इस तरह से ये मेरी सबसे ऊपर वाली पेटल बन गई है। और अब मैं नीचे ऐसे ही आती जाऊंगी और पहले अपनी एक साइड पे जो है वो पेटल्स बना लूँगी और लीफ बना लूँगी ग्रीन छोटे छोटे से, और फिर मैं जो है वो दूसरी साइड पे बना लूँगी। जी तो अब हम बनाएंगे साइड वाले लिटिल फ्लावर्स, और जो लिटिल फ्लावर्स हैं वो भी लेज़ी डेज़ी स्टिच से बने हुए हैं। ये देखिए इस तरह से मैं थ्रेड ऊपर ले आई हूँ, और ये देखें छोटी छोटी जो लेज़ी डेज़ी हैं वो हमने बनानी है बिल्कुल। और 3 फ्लावर हैं, आप चाहें तो तीनों एक ही कलर में भी बना सकती हैं, आप चाहें तो आप जो है उसके अलग अलग कलर भी बना सकती हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे 5-6 पेटल वाला जो है एक छोटा सा लेज़ी डेज़ी फ्लावर। फोर पेटल्स मेरी बन गई हैं, और ये मैं 5th वन जो है वो भी क्रिएट कर ली मैंने। ये देखिए
ये मेरा एक छोटा सा लिटल सा जो है वो लेज़ी डेज़ी फ्लावर बन गया है। और मैं नेक्स्ट जो यहाँ पे 3 फ्लावर और छोटे वाले लेज़ी डेज़ी बनने हैं, उनमें से भी जो एक है वो मैं पिंक कलर से ही बना लूँगी। और इसी तरह से जो है वो अपने लेज़ी डेज़ी फ्लावर्स जो हैं वो कर लीजिए कंप्लीट। और जो छोटे छोटे यहाँ पर डॉट डॉट से बने हुए हैं फ्लावर्स के इर्द गिर्द, फ्लावर्स के पास, वो जो है वो हम फ्रेंच नॉट्स जो हैं उनसे वो बनेंगे। और ऑलमोस्ट जो मैं इसका ज़्यादातर पैटर्न है फ्लावर्स का और फ्रॉक का वो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके हेयर्स जो हैं वो बनाएंगे और इसकी जो फ्रॉक है उसके ऊपर जो है वो हम नेट से फ़्रॉक कैसे एडजस्ट करनी है हमने, वो मैं आपको बताऊंगी। और इतना जो वर्क है जो जो मैंने आपको स्टार्टिंग थोड़ा थोड़ा सा बता दिया है, इसको आप कर लीजिए कंप्लीट इसी पैटर्न्स के मुताबिक जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। जी, तो मेरा एक और छोटा सा जो लिटिल डेज़ी फ्लावर लेज़ी डेज़ी फ्लावर है वो तकरीबन बनने वाला है। बस लास्ट उसकी पेटल है। ये जो है यहाँ से थोड़ा खाली लग रहा था तो मैंने इसकी जो है वो 6 पेटल्स जो हैं वो क्रिएट की हैं। ये देखें जी। तो अब ये वाली जो फिलिंग है ये आपने फ्रेंच नॉट से कर लेनी है पूरी। और फ्लावर जो है इधर मैंने येलो बनाया है और मैं दूसरी साइड पे एक और सेकंड कलर का बनाऊंगी। और आप चाहें तो दोनों येलो या जो आपको कलर्स पसंद है वो आप बना सकती हैं। और ये जो छोटे लेज़ी डेज़ी फ्लावर्स हैं इनके साथ ये फ्लावर्स वाला पोर्शन और इसका ये जो है मिडल पार्ट, इसको फिल अप कीजिए और इसके आर्म्स जो हैं वो बनाइए। और नेक्स्ट जो इसके हेयर और इसकी फ़्रॉक है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको जो मेरा वर्क है वो कैसा लग रहा है।